नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि देश की सड़कें जब गूंगी या सूनी हो जाती हैं तो उस देश की संसद आवारा और बचलन हो जाती है। देश के इतिहास में नई संसद की इबारत लिखी गई। कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक फैसला संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हुआ। लेकिन संसद के इसी विशेष सत्र में भाजपा के एक सांसद रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया, उससे सवाल फिर खड़ा हो गया कि क्या हमारे माननीय नहीं सुधरेंगे। अब हम भी उस बयान को सुना नहीं सकते, क्योंकि ये बयान ऐसा है कि हम इस बयान को वीडियो में, टीवी में आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन रमेश बिधूड़ी के अमर्यादित शब्दों से लोकतंत्र का नया मंदिर भी अपवित्र हो गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं जब बिधूड़ी का नाम विवादों से जुड़ा हो। इससे पहले भी भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी अजीबोगरीब बयान देकर चर्चा में रहे हैं। फिर चाहे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर इतालवी मूल को लेकर की गई टिप्पणी हो या फिर मुसलमानों के बहुसंख्यक होने पर दिया गया बयान। संसद में भी 2015 में 4 महिला सांसद, उन पर अमर्यादित भाषा प्रयोग करने का आरोप लग चुका है। अब एक बार फिर रमेश बिधूड़ी के बयान पर बवाल भी है और सवाल भी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि जर्मनी में हिटलर ने जो व्यवहार यहूदियों के साथ किया था, वही भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है। अब भले ही पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया हो, ओम बिरला ने नाराजगी जताई हो, लेकिन बिधूड़ी के अमर्यादित शब्दों से एक बार फिर संसद शर्मसार हुई है। सवाल यही है कि आखिर एक सांसद को सदन में गालियां क्यों देनी पड़ गई? आखिर क्यों नहीं सुधरेंगे हमारे माननीय? और सवाल यह भी कि गैरों पर सितम, अपनों पर रहम क्यों? तो जिस तरह से बयान संसद में सुनाई दिया, वाकई वो कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाला है। संसद में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर से बसपा सांसद दानिश अली पर की गई अमर्यादित टिप्पणी पर हंगामा मचा है। बेशक संसद की कार्रवाई से अभद्र शब्दों को हटा दिया गया, लेकिन विपक्षी सांसद लगातार सांसद रमेश बिधूड़ी को सस्पेंड किए जाने की मांग कर रहे हैं। खुद लोकसभा सांसद दानिश अली ने सभापति को पत्र लिखकर इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजकर जांच की मांग की है, ताकि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। दरअसल बीते दिनों संसद से विशेष सत्र और खास तौर पर महिलाओं के लिए किए गए ऐतिहासिक फैसले के दौरान अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। गुरुवार को इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में जवाब देते वक्त भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी की थी। रमेश बिधूड़ी ने कई ऐसे अमर्यादित शब्द बोले थे जिनका विपक्षी सांसदों ने विरोध किया था। सभापति भी लगातार बिधूड़ी को बैठ जाने की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन रमेश बिधूड़ी लगातार बोलते रहे और दानिश अली के लिए कई ऐसे शब्द बोले जो असंसदीय थे। इसलिए विपक्ष रमेश बिधूड़ी को निलंबित किए जाने की मांग कर रहा है। तो वहीं भाजपा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। बिधूड़ी के असंसदीय व्यवहार पर लोकसभा स्पीकर भी सख्त नाराज हो चुके हैं। उधर इस बयान को लेकर राहुल गांधी BSP सांसद दानिश अली के घर पहुंचे और मुलाकात किया। इस दौरान राहुल गांधी ने दानिश अली को गले लगाया। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि संसद में BJP सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली का अपमान किया था, उन्हें बेहद अमर्यादित और असंसदीय अपशब्द कहे थे और BJP के 2 पूर्व मंत्री भद्दे ढंग से हंसते रहे। लेकिन इस सब के बावजूद भी कार्रवाई ना होना भाजपा की मानसिकता दर्शाता है। रमेश बिधूड़ी की ये शर्मनाक और ओछी हरकत सदन की गरिमा पर कलंक है। कांग्रेस देश भर के साथ लोकतंत्र के मंदिर में नफरत और घृणा की ऐसी मानसिकता के सख्त खिलाफ है। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रमेश बिधूड़ी के बयान पर माफी मांगी। साथ ही बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
अब अमर्यादित बयान पर सियासी बवाल जारी है। देखना यह होगा कि आगे आगे होता है क्या। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। सिरे ले रहे हैं। बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ सर। ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो, जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार करूं। हमारे सम्मानित सदस्य श्री रमेश बिधूड़ी जी बोल रहे थे तो मैं उनकी पूरी बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में दिखवा लें, ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए, उसे बाहर कर दिया। एक मिनट प्लीज प्लीज, अरे प्लीज प्लीज, मेरी बात already gave a ruling that were already deleted. यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जवान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं, और लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इनको हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। तो जुबान में जहर, डेमोक्रेसी पर कहर है। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उन लोगों का आपसे तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल जी, कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा जी, AIMIM नेता इरफान पठान जी, PSP से प्रदेश महासचिव जय मंगल राम जी, वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर RP श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अनिल गोयल जी, संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार चुनकर लोकसभा पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने माथा टेककर संसद में, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू ली थी, उसके बाद वहां पर वो गए थे। लेकिन जिस तरह से बयान हम सुन रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल सुन रहे हैं, आखिर ये क्या हो रहा है? किस तरह से आपके जो सांसद है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, भले राजनाथ सिंह ने माफी मांग ली, खेद व्यक्त कर लिया, उसे रिकॉर्ड से हटाने की बात कह दी, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। बड़ी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, एक मैसेज देना चाहिए था ताकि इस तरह के कोई भी सांसद हो, चाहे आपकी पार्टी का दूसरे पार्टी का हो, उस पर इस तरह की सख्त कार्रवाई होगी। ये सही बात तो ये है कि आपत्तिजनक बयान कोई भी दे वो संसद के अंदर स्वीकार्य नहीं है, लेकिन हम इसके अंदर पूरी जांच की कमेटी बनाकर जांच की मांग करते हैं कि कमेटी बने, इसकी जांच हो कि किन परिस्थितियों में हम कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम रमेश जी के बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं। आपत्तिजनक बयान किसी को भी नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके बाद में दानिक सली ने क्या कहा, उन्होंने किसके खिलाफ क्या बयान दिया, किन परिस्थितियों में यह बयान दिए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर उसकी जांच होने के बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी पार्टी ने उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी करा है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने खेद भी व्यक्त किया है, उनके बयान को निकाला भी गया है। अभी एक तरफा कार्रवाई हो रही है।
दूसरा पक्ष को ने किन परिस्थिति में ऐसे कहा है, उनकी भी जांच होनी चाहिए और उन परिस्थितियों को भी आकलन होना चाहिए कि अगर वो भड़के हैं, वो किसी चीज पे भड़क होकर के उन्होंने भड़क करके जो बयान दिया है, हालांकि हम उस बयान का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन किन परिस्थिति में बयान दिया, उन परिस्थिति की भी जांच होनी चाहिए। अनिल गोयल जी, और दो उसके बार अंदर आप कह कोई- चुके हैं हम इस बयान का समर्थन नहीं करते, फिर आप कहने की इसको छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जांच, भाई क्या जांच होगी? वीडियो में साफ तौर से किस तरह के आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता हैं वो, आप अपनी पार्टी के खिलाफ जो आपके पार्टी के नेता उसके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे। अगर दानिश अली ने अगर कुछ गलत कहा तो उनकी पार्टी के नेता हैं जो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप तो कार्रवाई कीजिए ना। मैं वही बात करूं, हमारी पार्टी ने कार्रवाई करी है, लेकिन दूसरी पार्टी ने भी इस विषय पर जांच करनी चाहिए अपने लेवल पर। और अगर उसके अंदर उनके भी सांसद महोदय कहीं पर दोषी पाए जाते हैं या उन्होंने भी कोई गलत भाषा का इस्तेमाल करा है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा बड़ा स्पष्ट है कि अगर उन्होंने भी कुछ कहा है, मैं ये नहीं कह रही उन्होंने, मैंने कहा अगर उन्होंने भी कुछ कहा है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हम अगर हमारी पार्टी उसका समर्थन करती तो कारण बताओ नोटिस नहीं देती। स्पीकर ने बुला करके उनको धमकाया, उनको डांटा, उनको कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीकर ये नहीं कहता, राजनाथ सिंह जी खेद व्यक्त नहीं करते और हम संसदीय कार्रवाई से उनको बयान को नहीं ये सब कुछ हो चुका, फिर दूध का दूध पानी का पानी, अब क्या होना है? ठीक है, जय मंगल राम जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पहले आपकी तरफ से रमेश बिदुड़ी को कुछ कहा गया, आप शब्द कहे गए थे, उसके बाद उन्होंने कहा, ये आरोप लगाया गया है। जो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे वो भी कह रहे हैं कि पहले दानिश अली की तरफ से कुछ कहा गया था, उसके बाद रमेश बिदुड़ी ने कहा। मतलब सर मेरा बात सुना जाए। हाँ जी कहिए। जो टिप्पणी भाजपा सांसद द्वारा जो लगाए गए हैं, जो उस पर अभी अविलंब जांच होना चाहिए और उनको सांसद कोटा से इस्तीफा देना चाहिए, ताकि जो भाजपा जो जिम्मेवादी पार्टी है, जो किसी पर बुनियादी किसी पर इल्जाम लगाना का बेसब्र इस्तेमाल करना है, वैसे सांसद इस्तीफा दें। अंदर इस तरह के जोरदार अंदर बिहार के अंदर में होंगे, ताकि लोकसभा के अंदर में जो बयान चली है, तो स्पीकर ने जो अब टिप्पणी कर करके जो चेतावनी दी गई है, इस पर अपने माध्यम से वह विचार करें और इस्तीफा दे सांसद कोटा से। नहीं, लेकिन जय मंगल राम जी, जैसा बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, भाई हमने तो जो हमारे सांसद है हमने उनको शोकास नोटिस भेज दिया, कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। राजनाथ सिंह ने सदन में माफी भी मांगी, खेद भी व्यक्त किया और उस बयान को रिकॉर्ड से हटाने की बात भी कही। लेकिन अगर आपके नेता की तरफ से, आपके सांसद की तरफ से अगर कुछ गलत बयानबाजी की गई तो क्या आप भी उसकी जांच बैठाएंगे? आप भी किसी तरह का कारण बताओ नोटिस भेजेंगे या कोई जांच करेंगे कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से कि शुरुआत आपकी तरफ से की गई, कहीं ऐसा कुछ सत्य तो नहीं है उसमें? सुनिए सर, हमारे सांसद कोई फालतू बात नहीं बने थे और बीजेपी सांसद ने ये टिप्पणी कर करके हमारे सांसद पर आरोप लगाए थे। मैं मांग करता हूँ राजनाथ सिंह से, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे माफी मांग रहे हैं, क्या जो भी कर रहे हैं वह अविलंब भाजपा सांसद से अविलंब इस्तीफा दिलवाने का काम करें। ठीक है, तो देखना होगा कि आप लोग मांग तो कर रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, आप लोग भी कड़ी कार्रवाई की मांग करें, इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। मेरे भाजपा के मित्र बोल रहे थे साहू जी, तो तारीख पे तारीख, लेकिन फैसला कुछ भी नहीं। नोटिस और नोटिस पे नोटिस, फैसला कुछ भी नहीं। अरे बात हो रही है कि एक विवादित बयान और एक ऐसे सांसद का, जो सांसद 3 बार का विधायक भी रहा हो, 2 बार सांसद भी रहा हो, और उस सांसद के लिए जो सांसद भी 2-3 बार सांसद रहा हो, इतनी मर्यादा तो जो संसदीय पार्टी में रहते हैं, जो राजनीति करते हैं, उनको पता है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये कोई अनचाहा बयान नहीं है, इसके पीछे का मकसद क्या है? इसके पीछे का मकसद पूरी तरह से एक कम्युनिटी को बदनाम करना और उसके ऊपर राजनीति करना, हिंदू मुसलमान की, ये सिद्ध करता है। क्योंकि अगर आज भी भाजपा के नेता परिस्थितियों का हवाला दे रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर कि इलेक्शन के मुहाने के ऊपर फिर दोबारा जो खेल खेलना चाहते हैं सत्ता के गुरूर में, सत्ता पाने के लिए देश के अंदर 80-20 का विषय ये होता है कि विवादित बयान और हेट स्पीच सब कुछ जाने के बाद भाजपा के नेताओं ने उसके ऊपर स्वर्ण युग लिख दिया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो 8 बजे आकर
कई डिसीजन दे देते हैं। आज तक उन्होंने हेट स्पीच पे कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करी, चाहे वो किसी भी पार्टी की क्यों ना हो। अगर आप एक मर्यादा रखते हो, एक मर्यादा रखकर देश के लिए एक सिस्टम पैदा करते हो, तो इसके ऊपर देरी किस बात की? क्या जिस सदन के ऊपर माथा टेककर हमारे और आपने प्रधानमंत्री ने सदन मंदिर बोला था, उस मंदिर के अंदर आपने आतंकवादी, उग्रवादी बहुत बार बोला, लेकिन जो शब्द आपने इस्तेमाल करवाए जो तो इतने बड़े सांसद ने, उसके ऊपर अभी आप संज्ञान हुए, यानी अभी आप ये सोचोगे, यानी गोली मारो सालों आप मंत्री बना देते हो, और जो दूसरा था उसे आप चीफ मिनिस्टर बना देते हो। अब मंत्री बनाना है तो बना दीजिए, लेकिन ये बताइए कि उस संसद को आपने मंत्री क्यों कहा? अगर वो मंत्री था क्यों इतना आनंद क्यों? ठीक है चंद्रमोहन जी, थोड़ी सी आवाज में आपके प्रॉब्लम भी आ रही है। हम कोशिश करेंगे दोबारा हम आपसे बातचीत करें, लेकिन थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। हम दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे, लेकिन जिस तरह से आप भी कड़ी यहाँ पर मांग करेंगे, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। संसद में अगर कोई इस तरह का आप शब्दों का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन इरफान पठान जी, जिस तरह से आपके नेता ओवैसी साहब, इन्होंने तो ये तक कह दिया कि जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था, वैसे ही बीजेपी की सरकार में बीजेपी के नेता मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। इस तरह की संज्ञा देने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, अगर मैं बोलूं आपके पार्टी के नेताओं ने भी इस तरह के बयान दिए, संसद में हो चाहे बाहर हो, इस तरह के बयान दिए हैं, अब वो बयान हम टीवी में नहीं चला सकते, तो इस तरह की संज्ञा हम हिंदुस्तान से सीधे हम पता नहीं कहां हिटलर तक पहुंच गए हम। साहू जी, एक त्रुटि आप लोग कर बैठे हैं, उस त्रुटि को पहले दुरुस्त कर लें। जो भी वो थे हमसे कनेक्ट होने के लिए बोले, मैंने उनको अपना ठीक है। जय मंगल राम जी, आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। एक मिनट, पहली चीज तो ये त्रुटि आप सही कर लें कि आपने मुझको लिखा, जबकि मैं पीस पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ठीक है, उसको हम चेंज कराते हैं, पीस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कराते हैं। ठीक है, आप फिर से अपना डेजिग्नेशन बता दीजिए प्लीज। मैं एमआईएम में था, एमआईएम प्रदेश सचिव था, लेकिन अब मैं पीस पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ठीक है, पीस पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष, पीसीआर आप डेजिग्नेशन ठीक कर दें, आप पीस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष। ठीक जी, तो जिस मसले पे आप बहस कर रहे हैं, जिस पे डिबेट चल रही है, उस मसले को आप लोग बहुत सारे, मैंने बीजेपी प्रवक्ता की बात सुनी, मैंने और लोगों की बात सुनी, लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं बहुत सारी, जबकि हकीकत तो ये है कि बीजेपी का चाल और चरित्र आज से नहीं 2014 से ही लोगों के सामने आ चुका है। बीजेपी का प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी, जो कि मंच से ये भाषण देता है, जर्सी गाय बोलता है एक महिला को, 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोलता है, नाले से गैस निकलवाता है, तमाम ऐसी चीजें होती है। और बीजेपी का चुना हुआ सांसद दिल्ली में मंच से खड़ा होकर के कहता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ऐसे ऐसे तमाम बयान होते रहे। अगर आज नई सदन के अंदर ये बयान हुआ है, तो इसमें लोगों को बहुत आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका चाल और चरित्र 2014 के बाद से लोगों के सामने आ चुका है। ये देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, ना कि देश को आगे ले जाने की, ना देश की उन्नति पे ले जाने की, ना देश को जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। तो ये जो सदन के अंदर रमेश बिधूरिया साहब ने बोला है, सांसद, जबकि साहब अब नहीं कहना चाहिए मुझको, हकीकत तो ये है कि वो हर तरीके से उस पार्टी के सांसद है जिस पार्टी ने हमेशा से देश के लोगों को बांट करके फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों की राजनीति पे, पॉलिसी पे इन लोगों ने वर्कआउट किया है। मेरे कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति पे सिर्फ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उस व्यक्ति को मतलब लॉ के अकॉर्डिंगली सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि एक चुने हुए सांसद, क्या दानिश अली को सिर्फ मुसलमानों ने वोट देकर के सांसद बनाया? क्या दानिश अली को सिर्फ एक तबके ने वोट देकर के सांसद बनाया? दानिश अली को पिछड़े ने भी वोट दिया, दानिश अली को मुस्लिम ने भी वोट दिया, दानिश अली को हिंदू भाइयों ने भी वोट दिया, तब वो जाकर के 3 मर्तबे के विधायक और 2 मर्तबे के सांसद हुए। और ऐसे व्यक्ति को सदन के अंदर खड़े होकर के सदन की गरिमा को तार तार करने का काम रमेश बिधूरिया साहब ने किया है। तो इस व्यक्ति को सिर्फ निलंबित नहीं किया जाना चाहिए, इस व्यक्ति को लॉ के अकॉर्डिंगली जो कड़ी से कड़ी सजा होती है उसको दिया जाना चाहिए। और इस पार्टी से जो लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं या सोचते हैं कि ये देश को उन्नति पे ले जाएंगे या देश को आगे 5 मिलियन ट्रिलियन वो इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, तमाम ऐसे इनके चुनावी जुमले आने शुरू हो चुके हैं। तो इस
पार्टी से, जो भारत जलाओ पार्टी है, बीजेपी का मतलब ये कि भारत जलाओ पार्टी, इस पार्टी से होशियार रहना पड़ेगा हमको, आपको, सब एक एक बच्चे को होशियार रहना पड़ेगा, तब जा करके हम अपने मुल्क की हिफाजत कर पाएंगे, हम अपने मुल्क को सुरक्षित रख पाएंगे। अदरवाइज आने वाला वक्त, बीजेपी ने जो MIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया है, मैं उनके बयान से भी सहमत नहीं हूं। ठीक है, मैंने सोचा पहले आप लोग की प्रतिक्रिया सुन लेता हूं। हालांकि सभी पार्टी, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं ना, आप सभी पार्टी की तरफ से, सभी नेताओं की तरफ से बहुत सारे बयान ऐसे आए। आप पहले जिस पार्टी में थे, इरफान पठान जी, पहले आप जिस पार्टी में थे, उस पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने क्या बयान दिया सबको पता है, किस तरह के स्टेटमेंट दिए भगवान श्री राम के बारे में, माता सीता के बारे में, सबको पता है। तो इस तरह के बयान मुझे लगता है सब पार्टी की तरफ से है। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। ठीक है, आऊंगा। ठीक है, सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, ठीक है, अभी हम संसद में जिस तरह से बयान दिया गया है, हम उस पर बातचीत करें। लेकिन अगर देखें सभी पार्टियों के नेताओं की तरफ से इस तरह का बयान आए कि उसको आप टीवी में नहीं चला सकते, बड़ा ही शर्मसार कर देने वाले बयान अक्सर पार्टियों के नेताओं की तरफ से दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। लेकिन संसद में इस तरह का बयान वाकई अशोभनीय है। लेकिन जो कार्रवाई अभी तक हुई है, क्या आपको लगता है एक पक्षीय कार्रवाई है, बायस्ड कार्रवाई है, और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि इसके पहले कुछ हमने ऐसे कार्रवाई देखी है, बहुत सख्त कार्रवाई देखी है, सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया, कई समय तक के लिए आपको निलंबित कर दिया गया। लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हुई है, क्या वो ठीक हुई है या इसमें और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी? मुझे लगता है जिस तरह से संसदीय शब्दों का इस्तेमाल, संसद में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो संसदीय शब्दावली में नहीं है। लेकिन अगर कोई भी सांसद इस तरह के शब्दों का प्रयोग दूसरे सांसद के लिए करता है तो निश्चित रूप से वो अक्षम है। क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर अगर कोई होता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा होती है। और संसद में इस तरह का बयान खासतौर पर सत्तारूढ़ दल के नेता को देने से बचना चाहिए, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी विपक्ष की अपेक्षा ज़्यादा होती है। और मुझे लगता है कि ना तो इतने बड़े नेता को इस तरह के आवेश में आकर एक साथी सांसद, चाहे वो विपक्षी दल का हो, किसी भी दल का हो, उसके खिलाफ इस तरह का बयान ना तो देना चाहिए, ना इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए, उस टिप्पणी से बचना चाहिए। और जिस तरह से अभी आपने जैसे पूछा है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत उन्हें नोटिस, पार्टी की तरफ से भी नोटिस दिया गया है। और मुझे लगता है कि विपक्ष के नेताओं ने जिस तरह से उस बात को लेकर शिकायत की है, फौरी तौर पर जरूर उनको आसंदी से डांट पड़ी है इस बात के लिए, लेकिन उस पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संसदीय परंपराओं के अनुसार, संसदीय नियमों के तहत कार्रवाई होगी। और उसको लेकर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इंतजार किया जाना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष का सांसद है, इसलिए समूचे विपक्ष को एक अच्छा मौका हाथ लगा है कि किसी तरह सत्ता पक्ष को घेरा जाए और उन्हें बैकफुट पर लाया है। ठीक है, संसदीय परंपरा है, लोकतंत्र में इस तरह का होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मनभेद होता है, मतभेद होता है, लेकिन फिर भी इस तरह के बयान को लोकतंत्र में कहीं कोई स्थान नहीं है। और इंतजार करना चाहिए कि इस मामले में मुझे लगता है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी संसदीय परंपराओं, नियमों के अनुसार। तो मैं तो यही कहूँगा। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोकतंत्र के इस मंदिर में लोग पहुँचते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं या किसी अन्य जिम्मेवार पद पर पहुँचते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से अपनी वाणी को संभाल के बोलना चाहिए, क्योंकि वो जो कहते हैं उसका संदेश एक लंबी दूरी तक जाता है। और उनकी पार्टी के अलावा कई ऐसे लोग होते हैं जो तटस्थ होते हैं, किसी दल से उनका वास्ता नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके फॉलोअर होते हैं या वो उस नेता को अपने आइकॉन के रूप में देखते हैं, तो उससे भी संदेश गलत जाता है। और वैसे भी मुझे लगता है कि जो सार्वजनिक जीवन में आता है उसे कबीर का ओहा दोहा जरूर याद रखना चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। तो इस चीज़ का जरूर सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाले, चाहे वो नेता हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, उसे इस चीज़ का निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। श्रीवास्तव सर, ऐसी वाणी बोलिए जिससे सबको अच्छा लगे, लेकिन यहाँ तो रमेश बिदुड़ी साहब ने ऐसी वाणी बोल दी कि उनका खुद का आपा भी खो गया, और मुझे लगता है जिन्होंने सुना होगा ये बयान उनका भी आपा जरूर खोएगा। आखिर पहले विधायक रहे, सांसद रहे, इस तरह से लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना है, ऐसा लग रहा है जैसे आप गली मोहल्ले में जो नशेड़ी लोग रहते हैं, दारू पीकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। नहीं, देखिए भागीरथ जी, दो बातें हैं। पहले तो क्या होता था कि इन दलों में जो इस तरह के नेता हैं, जनसभाओं में या सड़क पर जिस तरह से ऐसे बहुत सारे आपत्तिजनक बयान देते आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए, नई संसद का प्रारंभ हुआ है और बड़े अच्छे माहौल में हुआ है। पूरा जो है गणेश चतुर्थी के दिन इसकी पूजा पाठ के साथ हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने भी एक अच्छी बात भी कही कि बड़ी सुचिता के साथ, और ये इस संसद में जो है जो भी माननीय आ रहे हैं,
एक अच्छे आचरण के साथ रहेंगे। महिला आरक्षण बिल आया और पास भी हो गया पूरे बहुमत के साथ, लेकिन जब इस तरह की स्थिति आई और देखिए दानिश अली के, क्योंकि वो भी बड़े सीनियर नेता हैं और निश्चित रूप से उनको जनता ने चुन के भेजा, तभी संसद में पहुँचे हैं और हर वर्ग के लोगों ने चुना होगा। लेकिन आप देखिए टिप्पणी देखिए, जिसको आप बहुत सारी चीज़ों को स्क्रीन पर नहीं बताया जा सकता, किसी जाति या धर्म विशेष को लेकर के गंभीर टिप्पणी करना या फिर कोई भी पार्टी को लेकर के टिप्पणी करना। और रमेश बिदूड़ी जी जिस तरह से इस बात को कह रहे हैं संसद के सामने, हमें लगता है कि इतनी आपत्तिजनक, घोर आपत्तिजनक बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि माननीयों से मर्यादा जो है वो स्वीकार करनी, मतलब उनको खुद मर्यादा में रहना चाहिए, इसीलिए उनको माननीय कह रहे हैं। भाई आपको लोकसभा में चुन के भेजते हैं, विधानसभा में चुन के भेजते हैं और वहाँ जा कर के आप इस तरह की बातों को कहेंगे तो निश्चित रूप से समाज पर और देश पर क्या असर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है, आप सत्ता में हैं, सत्ता के लोगों को तो और जो है ऐसे कहते हैं ना कि जब पेड़ पर फल लग गया तो थोड़ा और झुक जाता है, लेकिन यहाँ तो झुकना छोड़िए, आपको एकदम पूरी मर्यादा का पालन करना चाहिए। विपक्ष को भी करना चाहिए, विपक्ष से भी उम्मीद नहीं कि इस तरह के जुबान में जो है लोगों से बातचीत करी जाए, वो भी संसद में। लेकिन इनकी तो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है। राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल एक तरह से उन्होंने वो अपोलोजाइज किया है, लेकिन आपने देखा होगा कि अपोलॉजी करने का तरीका भी कुछ और था। मुझे लगता है कि संसद में बैठे सभी लोगों ने सुना होगा जब वो बोल रहे थे, उनके वक्तव्य को सुना होगा और जो है सभापति ने बार बार रोका उनको कि मत कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस पर क्या कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी, अपनी पार्टी लेवल पर क्या कार्रवाई होगी और दूसरा लोकसभा में क्या होगा। दानिश अली का आप बयान देखे होंगे, उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो संसद सदस्यता से भी छोड़ सकते हैं वो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के बड़ा हंगामा तो होगा ही, सवाल ही नहीं उठता कि नई संसद में इस तरह की बात मेरे ख्याल में अंतिम तारीख को ही ये बात घटना हुई है, चौथे दिन हुई है। तो जाते जाते इस तरह का एक विवाद छोड़ देना निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ी दुखद बात है और इस पर तो विचार करना होगा, खास करके सत्ता पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को और संसद को भी क्या इस पर कार्रवाई कर सकते हैं ये देखना होगा। बिल्कुल, वाकई बहुत दुखद बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अनिल गोयल जी, कार्रवाई करके आप इस दुखद जो घटना हुई है कहीं ना कहीं उसमें कुछ एक मरहम लगा सकते हैं और एक मैसेज दे सकते हैं कि चाहे ठीक है आपकी पार्टी कोई बड़ा नेता हो, लेकिन संसद में इस तरह के आप शब्दों का इस्तेमाल करेगा, किसी एक धर्म विशेष के बारे में गलत बोलेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जांच की बात करें, ठीक है, आपका एक प्रोसेस होगा कि आप जांच करेंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। और जैसे हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, उन्होंने उम्मीद भी जताई कि सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से फिर आप लोग यहाँ बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि पहले दानिश अली की तरफ से शब्द का प्रयोग किया गया, उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है भाई, उनकी पार्टी के लोग वो अपनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपको अपनी पार्टी की तरफ से कार्रवाई तो करनी चाहिए ना। अक्सर कहा जाता है विपक्ष की तरफ से अब ये भाजपा वो भाजपा नहीं रहेगी पुराने वाली, अब भाजपा बदली भाजपा लग रही है। तो क्या ये भाजपा का बदला रूप है? क्योंकि रमेश बिदूड़ी साहब ने पहले भी कहा है, पहले भी इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन पहले शायद कार्रवाई कभी सख्त नहीं हुई, इसलिए इतनी हिम्मत आ गई कि संसद में, और जहां पर जिस दिन महिला आरक्षण बिल कुछ ही समय पहले पास हुआ है, महिला बैठी हुई थी, वहां पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना। क्या रमेश बिदूड़ी साहब अपने घर में जो महिलाएं हैं, माता है, बहनें हैं, पत्नी, उनके सामने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? आपने रमेश बिदूड़ी के बयान का समर्थन नहीं करा है, एक बात। दूसरी बात, अभी मेरे चंद्रमोहन जी मेरे मित्र हैं, उन्होंने बीएसपी के सांसद को कुछ भी कहा है तो उन्होंने एक मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ दिया। यानी कि आप एक बात देखें कि इनकी विचारधारा कहाँ जा रही है। मामला 2 सांसदों का है, उन्होंने कुछ प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई टिप्पणी करी, उन्होंने उनके खिलाफ शब्द बोले, रमेश जी ने उनके खिलाफ अपशब्द बोले, लेकिन वो उसको मुसलमान और हिंदुओं पर ले गए। आप कांग्रेस क्यों आग लगाना चाहती है देश के अंदर? एक बात। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से, मेरे भाई बैठे हुए हैं, जब इनके इंडी गठबंधन के लोग सनातन धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की बीमारियों से वो करते हैं, बताते हैं, ये डिबेट को डिरेल कर रहे हैं।
नहीं, मैं डिबेट को नहीं, आप डिबेट कर रहे हैं, डिबेट को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। डिबेट जो जिस उस पे है उस मौजू पे होनी चाहिए। हेड स्पीच की बात हो रही है ना, हेड स्पीच की बात हो रही है। मैं बाकी हेड स्पीच की बात कर, मैं तो बिल्कुल करंट में जो हेड स्पीच हुई है, आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, आप उसका समर्थन कर रहे हैं। आप अगर वो बात आप डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, आप डिबेट को दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए आप इस तरीके से वहां ले जा रहे हैं। पठान साहब, अगर वो शब्द आए कि हमें 15 मिनट के लिए छूट दे दो, हम क्या कर देंगे? देखिए, मैं जिस पार्टी में उस पार्टी की बात करिए जो 15 मिनट का सवाल किया, उससे जवाब लीजिए। मुझसे वो बात करिए जिस पार्टी में मैं हूँ। अगर कोई बात करी नहीं, आप मौजू में बात करिए। और ये कोई बीजेपी का नया वो नहीं है आप शब्दों का प्रयोग। बीजेपी एक तरफ तो महिला बिल लाती है, महिला आरक्षण बिल, दूसरी तरफ वो महिला पहलवान। ठीक है, एक एक करके हम बात कर लेते हैं। ठीक है इरफान जी, एक एक करके बात कर लेते हैं, तो किसी की आवाज नहीं सुनाई देगी। ठीक है, आपको अपनी आपत्ति करनी थी, आपने आपत्ति कर दी। इरफान जी एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, जय मंगल राम जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। मंगल राम जी, आपके पास आ रहा हूँ। थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए। इरफान पठान जी थोड़ा शांत हो जाए, मैं आपके पास आऊंगा आपके पास। अनिल जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। इरफान जी जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि आप कहीं की बात कहीं ले जाओ तो मतलब जो डिबेट है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। अगर हम कोई बात सही कह दें तो डिबेट डिस्टर्ब हो जाती है। हमने पहले बैठते ही हमने कहा है कि हम रमेश जी के बयान का समर्थन नहीं करते, उनके खिलाफ हमारी पार्टी कार्रवाई कर रही है और कारण बताओ नोटिस से उनसे भी जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन किन परिस्थितियों में कहा, अगर उसमें एक कमेटी बन करके दूसरी पार्टी भी अपने उसके बातचीत करे, पूछताछ करे, अगर वो भी दोषी पाया जाए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने कौन सी गलत बात करी? अब अगर मानो अभी जो ठीक है, लेकिन बार-बार आप कह रहे हैं दूसरी पार्टी के जो नेता उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई दूसरी पार्टी के नेता वो खुद देखेंगे ना, लेकिन आपको अपनी पार्टी के नेताओं को देखना है। मुझे बस अनिल जी एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि संसद में बोला गया है, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, ऑडियो में साफ दिखाई दे रहा है, जांच कीजिए आप कि दानिश अली की तरफ से कुछ बोला गया कि नहीं बोला गया। लेकिन आपके नेता ने तो बोला है ना, ऐसा नहीं हो सकता था कि आप उनके ऊपर कार्रवाई करते उसके बाद फिर आप जांच पड़ताल करते। एक मिनट मैं आपसे चाहूंगा, बीजेपी प्रवक्ता जो ये बता रहे हैं ये दो सांसदों के बीच की बात है। ये इरफान जाऊंगा आपके पास, इरफान जाऊंगा। कारण बताओ नोटिस दिया है, अब कारण बताओ नोटिस दिया तो उनका जवाब आदि पे हमने तो कार्रवाई। ठीक है, तो आप जवाब आने तक रुकेंगे। ठीक है जय मंगल राम जी। ठीक है, अभी संसद में जो बोला गया उसकी बात हो रही है, लेकिन मैंने क्या कहा था उस वक्त मैं आप लोग के बयान सुनूंगा, आप लोग की प्रतिक्रिया सुनूंगा, लेकिन आप लोग की पार्टी कुछ नारा सुना देता हूं। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये आप लोग की पार्टी की तरफ से एक जमाने में नारा बोला जाता था। क्या सिर्फ संसद में बोला गया आप शब्दों को ही हम उस पर बातचीत करेंगे? इसलिए मैंने कहा ना, आप लोग की सभी पार्टियों की तरफ से, सभी नेताओं की तरफ से इस तरह का बयान दिए जाते हैं कि उसको सुनाना बड़ा शर्मसार कर देने वाला होता है। आज जो बोला गया है वाकई इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी जो नारे सुनाए ये भी कभी आपकी पार्टी की तरफ से बोले जाते थे। जय मंगल राम जी। जो हमारे पार्टी बोले थे उस पर पहले बोले थे उस समय क्यों ना बात उठाए, लेकिन आज जो है लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसका देवी का मंदिर माना जाता है, वह सभी जाति धर्म का लोग न मानते हैं। लेकिन जो आज सबक रमेश जी के माध्यम से जो बोला गया है, इस पर वह इस्तीफा दे या उनका पार्टी का जो भाजपा के लोग हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका सराहना अभियान समाप्त करें और उनका कड़ी से कड़ी सजाए करे। आत्मा अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारे पार्टी जो है बड़े पैमाने पर इनका आंदोलन करेंगे और लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक चुनाव करेंगे और बड़े पूरे देश में इसका खलबली मचने का संभावना है। तो हमारे बहन जी का जो आदेश अभी मिला हम लोग का, उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करने का भी आदेश करना है। नहीं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी नेताओं की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भाई आपके जो नेता है दानिश अली, उन्होंने भी कुछ अपशब्द कहे थे, इसकी जांच होनी चाहिए, कुछ आप लोग जांच करेंगे आपकी पार्टी की तरफ से? मेरे पार्टी की तरफ से अगर कोई अपशब्द बोला गया तो उसका भी जांच हो जाएगा। ऐसी बात है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। देवी का मंदिर में जो है बस अन्याय होता है, तो भ्रष्टाचार नहीं होता है। जो इस तरह का जो टिप्पणी कर रहे हैं, जो हमारे पार्टी का हो या भाजपा का हो या अन्य दल का हो,
अगर जो भी अगर असभ्य बोल रहे हैं लोकसभा के अंदर में उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो रमेश जी ने बतियाए हैं उन पर अविलंब कानूनी कार्रवाई हो और लोकसभा से इस्तीफा दे। और उनका मैं प्रधानमंत्री से भी मांग करता हूं कि उनको सदस्यता अभियान समाप्त करें और उन पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दे। ठीक है, अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग की तरफ से क्या पूरे देश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा? हाँ, पूरे देश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है। हालांकि कुछ सवाल थे जो हमें कांग्रेस प्रवक्ता से ही पूछने थे, हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े नहीं है, कुछ सवाल मुझे उनसे भी करने थे। ठीक है, इरफान पठान जी, आप कह रहे हैं कि हमारे जो पुरानी पार्टी जिसमें आप थे उनके बारे में मत पूछो, ठीक है, लेकिन बहुत लंबे समय तक आप उस पार्टी से भी रहे हैं और बात जिस तरह से ओवैसी साहब ने मुसलमानों की है और कहीं ना कहीं आप भी जो पार्टी है आप लोग भी इसी सिद्धांत की तरफ आगे जाते हैं, उसी आप लाइन पर आगे बढ़ते हैं, इसलिए ये कहीं ना कहीं अगर पुरानी पार्टी को भी जिक्र करें कहीं ना कहीं ये बात अभी भी आपके सवालों से मैच खाती है, क्योंकि जिस तरह से पुरानी पार्टी में जो आपके बड़े नेता बयान दिया करते थे और अभी जिस तरह से हिटलर यहूदियों को बीच में लेकर आ गया है और इसको कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं भाई ये दो सांसदों के बीच का मामला है, इसे हिंदू मुस्लिम क्यों आप लोग बना रहे हैं? जी साहू जी, बहुत यही इसीलिए मैं बार बार टाइम मांग रहा था। अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ये दो सांसदों के बीच के मामला है। सबसे पहली चीज, अगर दो सांसदों के बीच का मामला होता तो वो अमर्यादित शब्द जो इस्तेमाल किए गए उसमें मुल्ला शब्द का इस्तेमाल ना होता, पहली चीज। दूसरी चीज, आतंकवाद, जिस तरीके से आतंकवादी उग्रवादी ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है देश में लगातार कई सालों से, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि सामने वाला सांसद एक मुस्लिम कम्युनिटी से है, इसलिए इस शब्दों का इस्तेमाल करना ऐसे लोगों के लिए जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि ये टारगेटेड मतलब वो होते हैं, मुसलमानों को टारगेट करके बोला जाता है। आप ये बताइए, वो शब्द जो बीजेपी के चुना हुआ सांसद दिल्ली में मंच से बोलता है कि जो है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये किसके लिए था? ये शब्द किसके लिए था? मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी दूध की धुली हुई है तो सबसे पहले ये बयान आने से, सोशल मीडिया में वायरल होने से पहले बीजेपी को अपने सांसद को निलंबित कर देना चाहिए था। और अगर नहीं कर रही है तो इसी तरीके से गोलमोल करके, जैसे बीजेपी प्रवक्ता बता रहे हैं कि दो सांसदों के बीच का मामला है, यहाँ तो टारगेटेड एक कम्युनिटी है, एक समाज है, एक समाज का सांसद है, तो उसको टारगेट करके सारे समाज को गाली दी जा रही है, वो भी भरे सदन में। और आपने जो अभी कहा कि 15-20 साल पहले फला नारा बोला गया था, 15-20 साल पहले ये भी बोला गया था, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सड़कों पे बोले गए नारे और सदन के अंदर बोले गए नारे में जमीन आसमान का फर्क होता है। सदन की आवाज को पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, पूरी दुनिया के लोग उस पर अमल पैरा होते हैं कि ये क्या वहां पे हो रहा है। ये सिर्फ सदन की ही गरिमा नहीं तार तार हुई है, ये हमारे इंडिया की, भारत की, हिंदुस्तान की गरिमा को तार तार किया है बीजेपी के मौजूदा सांसद रमेश भदौरिया ने। ठीक है, चलिए, आपने दो आपने एक अहम बात की, ठीक है, इस पर हम चर्चा कर रहे थे, क्या चतुर्वेदी, क्या वाकई ये दो सांसदों के बीच का मामला था, या फिर जिस तरह से अक्सर कहा जाता, आरोप लगते हैं बीजेपी पर, वो मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के बयान देती है? रमेश बिदूड़ी तो पहले भी अक्सर सख्त बयान देते रहे, लेकिन क्या वाकई ये दो सांसदों के बीच का मामला था, या गुस्से में इस तरह की बातें निकल गई? और जिस तरह के ये कि क्या सड़क में या संसद के बाहर अगर कोई वही सांसद अगर बयान दे रहा है या दूसरे सांसद इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, क्या, और दूसरा अगर संसद में अगर कोई बोल रहा है तो क्या दोनों में जमीन आसमान का फर्क है? भाई वही इंसान अगर कुछ बाहर कह रहा है या अगर कोई सांसद बाहर कह रहा है, विधायक बाहर कह रहा है, बड़ा नेता बाहर कह रहा है, उसके वीडियो भी वायरल होते हैं, उसके बयान भी वायरल होते हैं, और कई बार तो उस बयान के कारण सरकारें बदल भी जाती हैं अगर संसद में बयान ना भी दिया हो तो आप बताइए साहू जी, चलिए मैं आपकी बात एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, मैं आपसे जवाब ले, ठीक है, मैंने आपसे सवाल कर लिया, सूर्यकांत जी से सवाल था ये। देखिए, बयान कहीं भी दिया जाए, अगर वो किसी की भावना को, किसी समाज को या किसी वर्ग विशेष को लेकर ठेस पहुंचाता है तो वो समान ही होता है। ठीक है, अंतर इतना है कि अगर वो सांसद रहते, सदन के बाहर भी अगर बयान देते तो निश्चित रूप से उतनी ही चर्चा होती, और सदन में दिया तो उतनी ही चर्चा होगी। अंतर इतना है कि सदन के अंदर जब कोई बयान देता है तो संसदीय परंपराओं और उसके तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए, और बाहर देता है तो बाहर के लिए भी एक अलग प्रक्रिया है, तो यह तो बात अलग होगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब जिस तरह इस मामले को लेकर पूरा समूचा विपक्ष अग्रेसिव है उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर, और होना भी चाहिए,
मैं उनके बयान का, बिदुड़ी जी के बयान का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं इस मामले में निश्चित रूप से कहूँगा कि कार्रवाई जो सख्त से सख्त हो वो होनी ही चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ यह खड़ा है कि इसको जिस तरह से हिंदू मुस्लिम और उससे जोड़कर देखा जा रहा है, मुझे लगता है वो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को अपने विचार बदलने चाहिए। उसकी वजह है, जब सनातन की बात आती है, जब हिंदू आतंकवाद की बात आती है, जब भगवा आतंकवाद कहा जाता है, इसी सदन में कहा जाता है, अंतर सिर्फ भवन का होता है। नई संसद भवन में कहा गया, पहले पुरानी जो संसद भवन है उसमें कहा गया। उस समय अगर विपक्ष इतने अग्रेसिव होकर इस तरह के टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ अग्रेसिव होता और कार्रवाई की मांग करता, तो निश्चित रूप से बिदुड़ी जी की हिम्मत नहीं थी उस समय की कार्रवाई को देखकर उस समय को नज़ीर बनाया जाता कार्रवाई करके। तो उस नज़ीर को देखते हुए मुझे लगता है बिदुड़ी जी को की हिम्मत नहीं होती और अन्य किसी नेता की भी भविष्य में हिम्मत नहीं होती। तो लोगों के साथ दिक्कत यह है, जो उन्हें अच्छा लगता है उसको तो वो स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं ना, मीठा मीठा गप गप, और जो कड़वा है उसे थू थू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को लेकर एक समान विचार होने चाहिए सारे राजनेताओं के। किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी इस तरह की करने न हो, इसको लेकर मुझे लगता है अगर समूचा विपक्ष एक होकर एक नज़ीर बनाए, तमाम मामलों में बनाए, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तमाम ऐसे राजनेता हैं जो सदन के बाहर इससे कहीं ज़्यादा कड़वे बयान देते हैं, जो कहीं ना कहीं जनता को भी हृदय में आघात पहुंचाते हैं और लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते हैं। तो मुझे लगता है सारे मामलों को लेकर सारे राजनेताओं को एक मंच पर होकर और एक सामूहिक निर्णय करना चाहिए, जिससे वो नज़ीर बने और आगे किसी राजनेता की हिम्मत ना हो किसी की भावनाओं को, किसी धर्म को ठेस पहुंचाने की चेष्टा कर सके। वाकई बिल्कुल नज़ीर तो बनना चाहिए। अगर कुछ गलती होती, किसी से कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है किसी सांसद की तरफ से, अगर सख्त कार्रवाई होगी तो मुझे लगता आने वाले दिनों में कोई सांसद इस तरह का सोचेंगे बनी। लेकिन श्रीवास्तव सर, जिस तरह से कहा जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से, ये तो दो सांसदों के बीच का मामला है, लेकिन फिर विपक्ष कह रहा है भैया आपकी बीजेपी की आदत है मुस्लिमों के बारे में इस तरह के कहने की। तो क्या वाकई इसको विपक्षी पार्टी हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रही है, या वाकई दो सांसदों के बीच का मामला तो एक छोटी बात थी, इसको बेवजह धार्मिक रूप दिया जा रहा है? नहीं, देखिए, कोई दो लोगों के बीच का मामला तो नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि देखिए संसद में जब जो भी बात बोली जाती है वो सब पर लागू होती है। तो मेरा ये कहना है कि ये दो लोगों के बीच का मामला बता करके इसको खारिज करना तो ठीक बात नहीं। जहाँ तक कम्युनिटी विशेष को लेकर के टारगेट करने वाली बात है, ये देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जो है विपक्ष हो, अक्सर इस मुद्दे पर जो है सारे दल एक तरफ हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हिंदू मुस्लिम करने से उनको फ़ायदा मिल जाएगा, और विपक्षियों को लगता है कि ये जो एक कम्युनिटी विशेष पर है। मेरा ये कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। अधिकार क्षेत्र किसका कहाँ कहाँ है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को पूरा अधिकार है वहाँ के संसदीय कार्रवाई से लेकर के पनिशमेंट देने तक। जो बात बाहर होती है, जो हेट स्पीच होती है, उसमें आप देखे होंगे बहुत सारी कार्रवाई हुई है। लोग अदालतों से लोगों को, अभी हाल में एक हेट स्पीच के मामले में राहुल गांधी को सजा तक हो गई। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन संसद के भीतर पूरी कार्रवाई करने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है। अगर इस तरह की कोई घटना होती तो दो सांसदों के बीच का मामला न माना जाए, बल्कि उसको वो भी एक सार्वजनिक ही है, और ये टिप्पणी भी लगभग सार्वजनिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता है स्क्रीन पर, तो हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो लोकसभा अध्यक्ष उनको निलंबित भी कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है कार्रवाई से उन शब्दों को हटा तो दिए, लेकिन तत्काल अभी पिछले दिनों में देखा होगा कई पार्टी के विपक्ष के नेताओं का निलंबन हुआ है, और काफ़ी समय तक के लिए हुआ। तो ये कोई जांच पड़ताल, हमें लगता है कि जो स्पीच आया है, जो सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट है, जांच पड़ताल के तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत थी। अब हो सकता है नहीं कर रहे हैं, बात अलग है, या पार्टी की ओर से जो शोकाज नोटिस दिया वो अलग बात है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को पूरा राइट है, पूरा अधिकार है कि वो इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हैं। वहाँ पर कोई भी बाहर की कोई अदालत और ये जो है अधिकृत नहीं है। अब रही बात, ये मामला जब सार्वजनिक रूप से बाहर होता तो यहाँ पर हो सकता शिकायत कर सकते थे या हेट स्पीच का मामला आता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि ऐसे शब्दों से जो भी माननीय है उनको बचना चाहिए, और ख़ास करके सत्ता पक्ष के लोगों को तो एकदम बच के ही इस पर बयान देना चाहिए। हो सकता है कि इसका फ़ायदा भी मिलता हो उनको, इस तरह के बयान आने के बाद पोलराइजेशन का भी, एक ध्रुवीकरण का भी फायदा हो सकता है, या सोची समझी जो है अपनी रणनीति के तहत बयान दिया गया होगा। ये तो हम आप बता नहीं सकते। कोई अचानक ऐसा कोई बयान नहीं आया है,
जब भी कोई नेता या कोई ऐसा है तो कुछ सोच समझ के ही बयान देता है। तो इन सारी चीज़ों को जो मामला आज उलझते जा रहा है और निश्चित रूप से विपक्ष अपने ढंग से इसको परोस रहा है और सत्ता पक्ष अपने नज़रिए से देख रहा है, तो दोनों को देखने की ज़रूरत है। और इस मामले में अगर कोई ठोस कार्रवाई विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से होती है या पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती है, तो निश्चित रूप से एक नज़ीर बनेगा, अन्यथा हम लोग यहाँ बैठ करके सिर्फ बहस ही करते रह जाएंगे। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से उसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अनिल गोयल जी, अगर तत्काल भाई जांच की बात करें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो चीज सामने से दिख रहा है, आप उसको वीडियो कैसे आप उसको छुपाएंगे? भाई वायरल हो गया वीडियो, वो कई लोगों ने उसको देख चुका है, सुन चुके हैं, उनको पता है किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जो चीज सामने दिख रही है, आप पहले कार्रवाई करते, उसके बाद आप जांच पड़ताल कर सकते थे, क्योंकि जो चीज है वो तो आप उसको छुपा नहीं सकते आप लोग। अब आप कितना भी कह दे भाई कि सामने वाले नेता ने पहले कुछ बोला, हमने कुछ बोला, उस पर आप लोग जांच पड़ताल कर सकते हैं, उस पर बाद में आप लोग दानिश अली के खिलाफ भी कह सकते हैं कि भैया उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन बच्चे नहीं है रमेश भिदोड़ी, ये कोई उनको उकसाएगा और किसी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेंगे जो अमर्यादित शब्द है, और वो भी एक कम्युनिटी के खिलाफ। क्योंकि अब तो विपक्षी पार्टी से बना रही है मुद्दा भाई, क्योंकि बीजेपी है वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है। तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता थी अनिल जी, वो तुरंत कार्रवाई नहीं दिखाई दी। सबसे पहली बात तो कार्रवाई हुई है, ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं हुई, पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं अभी, क्योंकि बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन एक विषय अभी एक हमारे पूर्व वक्ता ने कहा था कि सभी के लिए एक नियम होना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं। और चर्चा में जब भाग लेते हैं तो उस चर्चा में भी हमको सभी को एक नियम के अनुसार बात करनी चाहिए। ये नहीं है कि वो मेरी पार्टी ने के व्यक्ति ने गलत बोल दिया वो ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टी ने गलत बोल दिया वो गलत है। हमने जहां जहां हेट स्पीच है, किसी ने भी हेट स्पीच दी हो, उसका भाजपा ने कभी भी समर्थन नहीं करा। भाजपा निश्चित तौर पर हमेशा उनके खिलाफ है। लेकिन अगर कोई बात कोई कहती है तो बयान को पलटने की बात करती है। दूसरी बात, अब ये कम्युनिटी के पर लेके जा रहे हैं कि उन्होंने एक शब्द कहा, वो पूरी कम्युनिटी कहा। अगर मानो सपोज करो कि कोई व्यक्ति पंडित जी हैं और कहे पंडित जी ऐसा ना बोलो, पंडित जी आपने गलत बोल दिया, तो कहते उसी व्यक्ति ने, अगर वो ब्राह्मण है तो उनको पंडित जी कह दिया, कोई राजपूत है उनको ठाकुर कह दिया। अनिल गोयल जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप उनके बयान को समर्थन कर रहे हैं। आप कई बार कह चुके मैं बयान का समर्थन नहीं करता, लेकिन जिस तरह से आप रीजन दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप उनके बयान को समर्थन दे रहे हैं। आप नहीं, साहू जी, मैं सिर्फ एक बात, मेरा कहने मतलब यह है कि हम जब चर्चा कर रहे हैं तो हमारी चर्चा में समाज को कोई संदेश देना चाहिए, जाना चाहिए, ना कि चर्चा में समाज को भड़काना चाहिए। मेरा मकसद क्या है कि जब हम एक चर्चा कर रहे हैं तो हमारी चर्चा को नहीं, तो मुझे थोड़ा ये समझा दीजिए, आप जो पंडित जी का आप एग्जांपल दे रहे थे, आखिर क्या आप कहना चाह रहे हैं कि कोई पंडित जी, आपने पंडित जी बोल दिया और उनके बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल किया भाई हम उनके बारे में कह रहे हैं, उसमें गलत क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या सभी पंडितों को तो नहीं कहा ना जी, मेरा कहना मतलब ये, अगर कोई व्यक्ति पंडित जी है और उनको पंडित जी कहकर संबोधित कर दिया, कोई व्यक्ति सरदार जी है उनको सरदार जी कहकर संबोधित कर दिया। बहुत सिंपल सी, मुझे लगता है छोटा बच्चा समझ सकता है। अगर आपने उसका नाम लेने के बदले पंडित जी का, इसका मतलब आप पूरे पंडित कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। आप अगर आप सरदार जी कह रहे हैं तो आप पूरे सरदार कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। आप नहीं, अगर व्यक्तिगत बात हो रही है, व्यक्तिगत दोनों जनों के आपस में बात हो रही है, दोनों को एक दूसरे ने के खिलाफ बोल रहे हैं, यानी वो प्रधानमंत्री खिलाफ बोले, वो उनके खिलाफ बोले, वो सिर्फ सांसद से खिलाफ बोले, अगर उसको, मेरा कहने मतलब क्या है कि इसको हम अपनी बातों से और जहर ना खोले। हमारे कहने मतलब ये, हमें देश में हम सब भाई बहन के तरीके से रहते हैं, हम सब भाइयों की बिरादरी, हमारा सब एकजुटता बनी रहे, हमारे बयानों से, हमारी डिबेट से और अधिक जहर ना फैले। मेरा कहने मतलब यह है कि अगर दो सांसदों ने आके आपस में बात हुई है और उन सांसदों के अंदर अगर मानो कोई बात हुई तो उसको हम जहर घोलने का काम ना करें। ये जहर घोलने के काम करने से देश का भी नुकसान है और सभी समाज या सभी धर्मों का नुकसान है। मेरा तो सिर्फ, अब मानो जो बयान है, अब उन बयानों को अगर हम फिर पिछले सारे बयानों को लेकर चले जाएं तो आप ये समझे कि कितना बड़ा जहर फैलेगा। हम जहर फैलाने के बयानों को जहर तो जा चुका है शरीर में, अब उसमें इंजेक्शन लगाकर उस जहर को खत्म करने की बारी है, और इंजेक्शन तब लगेगा जब आप कड़ी कार्रवाई करेंगे। इरफान जी भाई, जहर मत फैलाइए, लेकिन जहर तो निकल चुका है, अब इंजेक्शन लगाने की बात है। बीजेपी प्रवक्ता की बात की निर्लज्जता का आकलन कर रहा था इतनी देर से कि कितनी निर्लज्जता से उन्होंने ये बात कही कि किसी पंडित जी को पंडित जी कह देने पे कोई क्या होगा जगाएगा।
किसी सरदार नहीं, टोका है मैंने, इस बात पर टोका है मैंने, खुद ही टोका है। किसी बात का समर्थन करना इनडायरेक्टली कितनी खूब अच्छी तरीके से इनको आता है, और इनको ही नहीं, इनकी पार्टी को भी आता है यही चीज, इस तरीके से समर्थन करना किसी गलत चीज का। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हम आप कितनी भी डिबेट कर लें, हम आप कितनी भी बहस मुबाहिसा कर लें, होगा वही जो बीजेपी जिस तरीके से मोनोपोली बना करके चल रही है देश को बांटने की, ये सोची समझी साजिश के तहत। तो आप भी तो वही कर रहे हैं, इरफान पठान जी, आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी वही नैरेटिव बताना चाह रहे हैं कि इस तरह की चीजें आप चाहे तो उसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं, चाहे तो। इरफान जी, आप भी तो वही उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना। अगर इस तरह का नैरेटिव आगे बढ़ेगा तो फिर मुझे लगता है समाज में, देश में कहीं ना कहीं एक हीन भावना लगातार बढ़ती जाएगी ना। नहीं तो मैं यही कहना चाह रहा हूं ना कि रमेश बिदुड़िया का ये अपना पर्सनल बयान नहीं है, इस चीज को लिख लीजिए साहू जी, ये बीजेपी की सोची समझी साजिश के तहत सदन के अंदर दिया गया बयान है, और इसीलिए इनके प्रवक्ता इस अंदाज में बात कर रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि मैं समर्थन नहीं करता, दूसरी तरफ उसकी सफाई में ये कहते हैं कि अगर समय का मैं कुछ बाकी गैस के पास चला। ठीक है, जय मंगल राम जी, अभी तक बीएसपी इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी मिलने गए हैं और दानिश अली से मिलने गए, और हालांकि अक्सर देखा जाता है बहुत बड़े बड़े मुद्दे में मायावती की तरफ से ज्यादा कुछ खास कहा नहीं जाता है, तो क्या अब कोई ऐसा माहौल बनेगा कि जहां पर मायावती और बीएसपी पार्टी भी इंडिया जो अलायंस बना उसमें शामिल होंगी? जय मंगल राम जी। जी सर, मैं कह रहा हूं जिस तरह से बयानों के बाद आप लगातार सारी विपक्षी पार्टी आप लोग की पार्टी के नेता के साथ खड़ी हुई है, तो क्या आपकी पार्टी भी इनके साथ खड़ी होगी, इंडिया अलायंस में शामिल होगी? नहीं कभी खड़ी नहीं हो सकते हैं। जो मिले बात पार्टी है तो गलती कर राहुल जी मिलने गए थे दानिश अली जी से जी। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जी मिलने गए थे दानिश अली साहब से, गए थे 3 मिनट के लिए लोग गुप्त मीटिंग किए थे, लेकिन क्या बात हुई है यह सामने खुल कर नहीं आए। तो आपको क्या लग रहा है विपक्ष के जो नेता है वो दिखावटी समर्थन कर रहे हैं आप लोग को? नहीं, समर्थन विपक्ष के नेता समर्थन है, और बहन का जो आदेश होगा वो हम लोग पालन करेंगे। बहन जी कहीं विपक्ष के अंदर में नहीं जा रहे हैं। चलिए ठीक है, समय का मैं सूर्यकांत जी इसको राजनीतिक दृष्टि से समझे, क्या अब इस बयान के बाद जिस तरह से विपक्षी पार्टी पूरे एक तरफा कहीं ना कहीं समर्थन कर रही है बसपा के नेता को, और कहीं ना कहीं आहत भी हुए और बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन क्या राजनीतिक दृष्टि से देखूं कुछ बदलाव दिखाई देगा? बीएसपी इंडिया अलायंस में जा सकती है? देखिए, जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां इस समय हैं देश में, मुझे लगता है उसको देखते हुए बीएसपी कभी उस गठबंधन के साथ नहीं जाएगी। आपने देखा होगा ट्वीट करके इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह का बयान मायावती जी का आया है, बसपा प्रमुख का, उस बयान को अगर आप देखें तो उसके अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं। जहाँ तक बात है चुनावी वर्ष है, और अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और अगले साल 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव भी आएंगे जब अगले साल, तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा बिदुड़ी जी ने दिया है विपक्ष को, उससे विपक्ष को जितना फायदा होगा उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा मुझे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है, क्योंकि सारा का सारा विपक्ष दानिश अली जी के साथ खड़ा हो गया और उसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और सारे विपक्ष के राजनेताओं का, जहाँ तक मेरा आकलन है, मेरा व्यक्तिगत आकलन सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन मेरा जो आकलन है सिर्फ इस सारे के सारे मुद्दे को बड़ा मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है कि तमाम विपक्ष की राजनीतिक दल चाहते हैं कि उनके साथ वो कम्युनिटी आके खड़ी हो जाए और उनका साथ मिल जाए इस बहाने से। मुझे लगता है यही मामला है। लेकिन कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि इस तरह से अगर होगा तो बीजेपी को इससे फायदा होगा। श्रीवास्तव सर, आपको भी लगता है कि बीजेपी को इससे फायदा होगा? और जिस तरह से विपक्षी पार्टी जो इंडिया अलायंस है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बीएसपी के नेता के साथ खड़ी, तो आपको लगता है कुछ आगे चल के भविष्य में बीएसपी भी इस अलायंस में शामिल हो सकती है? देखिए, यहाँ पर तो हमको ये लगता है, जहाँ तक अभी पहले भी देखे होंगे चुनाव होगा, ध्रुवीकरण का चुनाव पहले भी रहा है, 80-20 की बात लोकसभा विधानसभा चुनाव में, यूपी के विधानसभा चुनाव में भी बात होती रही है। मेरा ये कहना है कि ये जो जिस तरह का हम ये दल, भारतीय जनता पार्टी भी खुश होगी कि 80-20 का मामला हो या ध्रुवीकरण हो जाए तो उससे उसको फ़ायदा मिल जाए, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि किसी संसद सदस्य के खिलाफ यदि कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी हो, तो चाहे किसी भी दल का हो, चाहे वो अलायंस में शामिल हो अथवा न हो, ये उनका दायित्व बनता है कि जा करके उसको सांत्वना दें। ये है। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी के भी देखिए नेता राजनाथ सिंह ने भी इस बात को खारिज किया है
तो ऐसा नहीं है कि इसको दूसरे ढंग से था। लेकिन जहाँ तक चुनाव में फ़ायदा लेने की बात है तो आपने देखा होगा कि इस तरह का ध्रुवीकरण तो आने वाले चुनाव में भी होगा। और ये कहना भारतीय जनता पार्टी ये बोले कि जो विपक्ष इस तरह की धारणा फैला रहा, तो ऐसा नहीं है। फायदा तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को होगा। बिल्कुल मुझे लगता है अब इसको कहने के चुनावी इसमें फायदा देखने की बनाने की इसको कोशिश की जाएगी, लेकिन देखना होगा क्या वाकई इससे चुनावी फायदा होगा या नुकसान होगा, और किस पार्टी को इससे फायदा और किस पार्टी को नुकसान होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अनिल गोयल जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, इरफान पठान जी, जय मंगल राम जी, सूर्यकांत चतुर्वेदी जी और आरपी श्रीवास्तव से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कहीं ना कहीं जहर कैसा भी हो, चाहे वो जुबानी जहर हो या शारीरिक जहर हो, वो जहर हानिकारक होता ही है, लेकिन जुबानी जहर ज्यादा हानिकारक होता है। इसलिए चाहे और कोई प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, वो सांसद हो, विधायक हो, नेता हो, मंत्री हो, उनको खास ख्याल रखना चाहिए कि अपने शब्दों पर संयम रखे। अगर कोई उकसा भी रहा है, आपको उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाए, क्योंकि आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का मंदिर है वहां पर उसकी पवित्रता बनाए रखना जरूर आवश्यक है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।